माँ ड्रामे की आने वाली एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि जब कबीर अपनी बीवी नरमीन से बात कर रहा होता है तो तारा उनकी सारी बातें सुन लेगी और अरमान से मिलने का फैसला करेगी। कबीर जो कि नरमीन से ये बात कहता है, अरमान को उस दिन राहा का निकाह वाले दिन लेट आने की वजह पता चल चुकी है। उसको सारे सबूत मिल चुके हैं कि आखिर इन सब के पीछे किसका हाथ है। वहीं वो अरमान को कॉल करके बुला लेगी और अरमान के पास पहुंचकर उससे कई सवालात करेगी। राहा जैसे ही अरमान से मिलेगी तो उसके दिल में अरमान के लिए बहुत ही गुस्सा होगा। वो अरमान से ये बात पूछती है, आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जो तुमने मुझसे ये राज छुपाया। मुझे पता है कि तुम्हें उस राज का पता चल चुका है कि उस दिन मुझे अगवा करवाने वाला कौन था, और तुम्हें सारे सबूत भी मिल चुके हैं। तुम्हारे पास सबूत है तो तुम मुझे क्यों नहीं दिखा रहे। अरमान उसकी बातें खामोशी से सुन रहा होता है क्योंकि वो मजबूर होता है। वो तारा को ये सबूत दिखाकर उसे तो खो चुका है लेकिन राहा को खोना नहीं चाहता। जैसा कि अरमान से उसकी माँ ने कहा था कि राहा को कभी भी इस सच्चाई का पता नहीं चलना चाहिए। अरमान खामोशी से राहा की बातें सुन लेता है और आगे से कोई जवाब नहीं देता। अरमान की खामोशी की वजह से अब राहा का दिल अरमान से मजीद खराब हो जाएगा। राहा अरमान से बात कहती है कि मैंने अबू को आंटी से बात करते हुए सारी बात सुन ली थी। तुम ही थे ना जो उन्हें माँ के पास लेकर गए थे। ऐसा क्या दिखाया जो मेरी माँ बर्दाश्त ही नहीं कर पाई। मेरी माँ इस दुनिया से ही चली गई। अरमान जो कि राहा से कहता है कि बस कर दो राहा, तुम्हें आखिर हो क्या गया है। पहले तो तुम ऐसी नहीं थी, तुम मुझसे आखिर इतनी नफरत क्यों करने लगी हो। अरमान आगे से राहा से ये भी कहता है कि मैं तुमसे अब दूर नहीं रहना चाहता। राहा जो कि अरमान से साफ साफ कह देती है कि दूर तो तुमने मुझसे कर ही दिया है। राहा जो कि अरमान से काफ़ी ज़्यादा खफा होगी और वहाँ से चले जाएगी। राहा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अरमान का बहुत ज़्यादा दिल दुखता है। अरमान है जो राहा की गई बातों को भूल नहीं पा रहा। वो अपनी अम्मी से ये बात कहता है, पता नहीं अम्मी आखिर राहा को क्या हो गया है। राहा का दिल मेरे लिए कब नर्म होगा। मैं ये सब कुछ उसी की खुशी के लिए कर रहा हूँ, लेकिन राहा है कि उसका दिल मुझसे कभी भी खुश नहीं होता। ज़ैनब भी अरमान को काफ़ी ज़्यादा हौसला देंगी और उसे समझाते हुए कहेंगी, तुम सब्र रखो, अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची होगी तो राहा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ आसिया जो कि अब अपनी बेटी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन अपनी चालबाजियों से बाज ही नहीं आ रही। वो अपने शौहर आदिल से ये बात करेगी कि क्यों न तुम ज़ैनब भी और अरमान से बतूल के रिश्ते की बात करो। हो सकता है कि अरमान हमारी बतूल से शादी करने के लिए तैयार हो जाए। जिस पर आदिल गुस्सा करते हुए आसिया से ये बात कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया। बतूल की शादी हम अरमान से कैसे कर सकते हैं। बतूल अभी तक जरियून के निकाह में है। आसिया जो कि ये बात सुनकर खामोश हो जाती है, लेकिन वो ये बात सोच लेगी वो अपनी बेटी बतूल की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देगी और बतूल की शादी वो अरमान से ही करवाएगी। दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे कि राहा ऑफिस में अपना काम कर रही होती है, तब अदील साहब उससे मिलने के लिए उसके ही ऑफिस में पहुंच जाते हैं। राहा जब उनको देखती है तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा खुश भी होती है। आदिल उसके पास जाते हैं और उससे माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आने में बहुत देर कर दी। जिस पर राहा उनसे ये बात कहती है कि देर से ही सही, लेकिन आपको रियलाइज़ तो हुआ ना। राहा जो कि अपने मामू से ये बात कहेगी कि मैं बहुत अकेली हो गई हूँ, मेरी माँ मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई हैं। सारी ज़िंदगी मैंने अपनी माँ के बिना गुजारी। जब मेरी माँ मेरे पास आई तो कुछ टाइम ही मैंने उनके साथ गुजारे और कितने ख्वाब देखे, लेकिन मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। आदिल उसे हौसला देते हुए कहता है कि बेटा, जो गलती मैंने दोहराई है वो गलती अब मैं कभी भी दोबारा नहीं करूँगा। मुझे अपने किए पे बहुत शर्मिंदगी है। मैं अब कभी भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। आदिल जो कि राहा को अपने साथ चलने का कहता है, लेकिन राहा उनको इनकार कर देती है और कहती है कि मैं अपने बाबा के घर में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आदिल जो कि उससे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगेगा और वहाँ से चला जाएगा।